कल अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, जो आपके जो मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट पार्ट डाला है, जो अपने कल अपन ने पढ़ा था उसके बारे में, जनरेशन के बारे में। उससे आगे अपन आज पढ़ते हैं कि आज अपना फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के साइज और स्पीड के अकॉर्डिंग टू उनको कितने कितने भागों में बांटा है, कितने पार्ट उसके अलग अलग पार्ट हैं जो वो सब। तो फर्स्ट पार्ट आता है इसका, फर्स्ट भाग था यानी कि पहला नाम माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते थे, जो अपने जो घरों में आपके सबके यूज होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। इनमें क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स, वो सीपीयू इज ए माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, एक छोटे कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेस यूनिट काम करता है। ठीक है, कंटेंट ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी पर ये वर्क करता है। दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि इसको अपन अपना पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वयं का कंप्यूटर एक प्राइवेट अपना खुद का कंप्यूटर होता है इसलिए। द मेजर टाइप्स ऑफ दीज आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड हैंडल टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन, टीसी, यानी कि इसके बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे तरह का बनाया गया है। जैसे कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट, पीसी, आज के स्मार्ट वॉच भी आने लग गई, जो वो सब माइक्रो कंप्यूटर बनाते हैं। अब देखो इसमें नीचे लिख रखा है व्हाट इज द वर्क स्टेशन, यानी कि इनका वर्क स्टेशन क्या है, क्या काम करते थे। तो ए वर्क स्टेशन इज लाइक पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्क स्टेशन यानी क्या कार्य है, बट इज मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड इन जनरल एंड हायर क्वालिटी मॉनिटर, यानी कि इसका जो प्रोसेसर होता था माइक्रो प्रोसेसर बहुत पावरफुल होता है, और ए जनरल ए हायर क्वालिटी मॉनिटर, यानी कि एक इसको अच्छी क्वालिटी का यानी कि अच्छी स्क्रीन का मॉनिटर चाहिए होता है। ठीक है, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स, यानी कि ये लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कंपेयरिंग इन वेरिएबल कंप्यूटर्स। अब इसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड इसमें बताया गया है कि अपने जो कंप्यूटर्स हैं वो अब कितना अपडेट हो गया है और क्या क्या काम आता है, जो कि अपने आप सब जानते हो कि कंप्यूटर जो अपने घर का कंप्यूटर, उसमें अपन ईमेल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है, और कोई सा भी अपने फोटो खींच सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सारे काम उसमें कंप्यूटर में हो जाते हैं, गाने सुन सकते हैं, वो सब इसमें बताया गया है। प्लस इसमें ये बताया गया है कि जो अपने कंप्यूटर आजकल जो छोटे छोटे डिवाइस, यानी कि अपने जो फोन में जो घड़ी आती है, अपनी वॉच होती है, उसमें भी आपके कंप्यूटर अटैच होने लग गया। इस प्रकार की ऐसी वॉच भी बना दिया साइंस ने ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद अब आता है दूसरा था मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या था, ये मिनी कंप्यूटर वो है जो मैंने आपको सेकंड जनरेशन बताया था कि सेकंड जनरेशन में कैसे कंप्यूटर था। वो कंप्यूटर आपका ऐसा था जो आपके पिक में बुक में दिखा रखा है, मिनी कंप्यूटर इस प्रकार का कंप्यूटर था वो। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज ही होता था। तो मिनी कंप्यूटर्स केम इन एक्सटेंस इन 1960, यानी कि जो 1960 में मिनी कंप्यूटर आ चुका था। ठीक है, दोस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर एक्सपेंसिव, मिनी कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड वेरिएबल एंड अवेलेबल एट द रीजनेबल प्राइस, यानी कि जो कंप्यूटर थे ये क्या करते थे, बहुत मतलब पावरफुल कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पावरफुल थे। एंड ये जो इनकी प्राइस थी वो भी उसके पावरफुल के अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइस, यानी कि जितना कंप्यूटर पावरफुल होगा उतनी उसकी प्राइस होगी। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर होते थे ये नॉर्मली क्या नाम से ट्रांजिस्टर पर वर्क करते थे, और सो यूजर स्विच ऑन देयर, यानी कि जो यूजर था उनका जो इनको स्विच ऑन रख सकता था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। पीसी दिस द मिनी कंप्यूटर हैज बिकम लेस इंपॉर्टेंट since the PC has become so powerful on its present day, यानी कि जो अब जो कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर अब हैं जो हमारे तो यूज आते नहीं है, बट क्या अभी भी कुछ जगह ये यूज आते हैं जो उसमें ये बहुत पावरफुल काम करने के लिए, यानी एक बार के करते हैं पर बहुत पावरफुल काम करते हैं, उनके लिए आते हैं। तो पीसी इज मस्ट मोर पावरफुल, यानी कि इनके तो पीसी होता है उसको भी बहुत पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल होता है इनका पीसी। तो मिनी कंप्यूटर आर नॉर्मली रिफरेंड ए मिड रेंज सर्विस नाउ, यानी कि जो अभी क्या क्या काम करते हैं, कहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो नॉर्मली ए मिड रेंज सर्विस, यानी कि एक छोटे एक क्या नाम से जो मिड रेंज होता है जिसमें कि एक अलग से कोई संस्था हो जिसके अंदर इनका यूज हो रहा हो। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते थे जैसे कि इस थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर अपने आ गया था वो कंप्यूटर होते थे। इनमें क्या होता था, ये कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे ये हमारे यूज नहीं आते थे, ये ज्यादातर बड़े बड़े डाटा को लेने में इसमें क्या टर्मिनल्स लगे होते थे छोटे छोटे, जो क्या करते थे बड़े बड़े डाटा को लेने में लेने का काम करते थे, उसको क्या नाम से उसको लिखने का काम करते थे।
और इनमें क्या होता था कि टाइपिंग के द्वारा भी डाटा को लिखा जाता था। इसमें टाइपिंग का फीचर्स था जो टाइपिंग द्वारा डाटा लिखा जाता था। जैसे आप पिक में देख सकते हो कि इसमें जो टाइपिंग की जा रही है उसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डाला जा रहा है कि किस प्रकार से डाटा इसमें एंटर होगा। बट ये कंप्यूटर थे जो साइज में बहुत बड़े थे और बहुत ही इनका थोड़ा मतलब थोड़ा स्लो काम करते थे, पर ठीक ठाक काम था इनका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर किसके काम आता था, साइंटिस्टों के पहले काम आता था, रिसर्च में काम आता था, है ना, बड़े बड़े डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम काम आता था, ये कंप्यूटर इनमें काम आते थे, ठीक है। उसके बाद अगला आता है वो है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर नाम में ही पता लगता है कि सुपर यानी कि सबसे तेज कंप्यूटर, जो पावरफुल कंप्यूटर होगा उसके अपन सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। तो द नेम सुपर कंप्यूटर स्पेसिफिक दिस आर दिस मोर पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि इनके नाम से पता लगता है कि कंप्यूटर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते थे, ठीक है। तो ए सुपर कंप्यूटर यूज मल्टीपल सीपीयू इन टू वर्क ऑन ए प्रॉब्लम यूजिंग इन कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि एक समांतर प्रोसेसिंग में इन कंप्यूटर का यूज होता था। इनमें एक पावरफुल सीपीयू लगा होता था जो एक समान काम यानी कि एक समांतर प्रोसेसिंग करता था, एक समान प्रोसेसिंग करता था। इसमें बहुत सारे, एक ही नहीं, इसमें बहुत सीपीयू लगे होते थे। इस कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू, बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते थे प्रोसेसिंग करने के लिए, जो समान रूप में यानी समांतर एक साथ काम करते थे सारे सीपीयू मिलकर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में कहाँ काम आता था, ये कंप्यूटर ज़्यादातर यूज होता था क्या नाम से, साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, साइंटिस्टों के रिसर्च में। ये इसमें आपको जो बता के देखो इसमें नीचे, यूज कैलकुलेशन intensive tasks such as weather forecasting, climate research, physical simulations such as simulation of the flying of airplanes, nuclear energy research and पेट्रोकेम एक्सप्लोरेशन, यानी कि बड़े बड़े कामों में एयरप्लान जो हमें हवाई जहाज होते थे उनको उड़ाने में, ठीक है, उनके ऊपर नज़र रखने में, उनकी रिसर्च करने में कि ये कहाँ पर अपनी लोकेशन की ट्रेस करने में कि कोई लोकेशन सही है, उनकी वेदर का पता करने में कि अपना मौसम सही है कि अपन किसी प्लेन को उड़ा सकते हैं, मौसम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मौसम कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, ठीक है। या फिर रिसर्च करने में कि बड़ी बड़ी रिसर्च होती हैं, जो आज भी रिसर्च होती हैं, जो उनमें भी ये कंप्यूटर आते हैं। ये रूल्स कंप्यूटर अभी भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अपने भारत में बहुत कम कंप्यूटर हैं ऐसे, आज भी बहुत देशों में, जैसे हमसे जो पावरफुल देश हैं, पावरफुल कंट्री हैं, उनमें ये कंप्यूटर का यूज़ होता है। साइंटिस्ट, बड़े बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इनका यूज़ करते हैं रिसर्च करने में, ठीक है। एक्सप्लोर या न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम जो होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं, उनको बनाने में, उनको कंट्रोल करने में, ठीक है, उनमें भी इनका यूज़ होता है, ठीक है। जो अब देखो इसमें नीचे दे रखा है लेटेस्ट ट्रेंड वापस से, तो इसमें क्या लिख रखा है कि विच इज द क्लेम बी टू बी इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, यानी कि अब जो कंप्यूटर इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया है हैज बीन डेवलप्ड एंड लॉन्च बाई CDAC, यानी कि सेंट्रल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, यानी कि एक कंपनी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CDAC, यानी कि सेंट्रल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका नाम है, जिसने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है इंडिया में, जिससे हम हमारी खोज यानी कि हमारे रिसर्च को हम बढ़ा सके और भी, और टेक्नोलॉजी को और भी अच्छी कर सकें, ठीक है। दिस न्यू सुपर कंप्यूटर इज एक्सपेक्टेड टू यूजफुल इन रिसर्च लैब, यानी कि इस कंप्यूटर के से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या काम करता है कि ये हमारी रिसर्च जो लैब होती हैं उनमें हमारी यूज आता है, ठीक है। इन एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, यानी कि एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग में काम आता है, ठीक है। इन एरियाज लाइक वेदर फॉरेस्टिंग, यानी कि वेदर यानी कि मौसम की जानकारी पता करने में, मौसम के बारे में पता करने में कि किस प्रकार का मौसम चल रहा है, कैसा मौसम है, उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे को प्लेन है उसको हम उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते, ठीक है। ये सब इस बारे में ये सब इसकी नॉलेज देता है ये सारा कंप्यूटर कि ये सारे काम कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है, इस प्रकार से। एंड साइंटिफिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि और साइंटिफिक डाटा यानी कि बड़े जो डाटा होता है, महत्वपूर्ण डाटा होता है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये अपना पूरा कंप्यूटर था, कंप्यूटर कहानी थी, और आई थिंक आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसी को अगर नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे को पर्सनल आप पूछ सकते हैं मैसेज में, ठीक है। दूसरा अब रहा अपने वर्कशीट, यानी कि अपना काम। तो काम आपको जितना अपना इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसके जितने क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और जो वर्कशीट है, वर्कशीट 1 2 3 4 5 ये सब आपको खुद को करनी है, आप स्वयं करोगे इस चीज़ को। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आती है देन यू कॉल मी, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के दूंगा, ठीक है। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है, आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर मैं लास्ट में इसका PDF डाल दूंगा, जिससे आप कर लेना, ठीक है, ओके।